आंकड़े सामने आते हुए अब से थोड़ी देर पहले हमने छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर बीजेपी को गेन होता हुआ नजर आता हुआ 10 सीटें बीजेपी के हक में जाती हुई इस एग्जिट पोल में। इसके अलावा इस वक्त कर्नाटक की भी तस्वीर साफ होती हुई। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी को 23 सीटें, इस वक्त बीजेपी अलायंस को 23 सीटें यहां पर मिलती हुई, कांग्रेस के हक में 5 सीटें, जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जिस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों में, हालांकि कर्नाटक जो है वो बीजेपी की टेरिटरी रही है, बीजेपी वहां पर सत्ता में आती रही है, लेकिन तस्वीर यहां पर साफ तौर पर देखिए, कर्नाटक में 23 सीटें बीजेपी प्लस को, वहीं कांग्रेस के हक में सिर्फ 5 सीटें इस एग्जिट पोल में जाती हुई। छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहां पर बीजेपी को गेन हुआ। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार उसकी सीटें इस एग्जिट पोल में अभी अगर हम 2019 के परिणामों से तुलना करें तो 10 सीटें बीजेपी के हक में जाती हुई। समीर अहमद सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो एक चिंता जताई जा रही थी, चैलेंज जताया जा रहा था खासतौर पे आम तौर पे हिंदी बेल्ट्स में, कि शायद वहां पर चैलेंज होगा, सिवाय राजस्थान के और कहीं पे भी इस तरह की जो चुनौती है वो बीजेपी नहीं इस वक्त फेस करी है, कम से कम अगर एग्जिट पोल को देखें। उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन अगर इन एग्जिट पोल में देखें, सुपड़ा साफ है। इसके अलावा बाकी अगर हम छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर देखें तो यहां गेन होता हुआ नजर आता हुआ बीजेपी को। यही नहीं, गेन बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों से भी लिया है, पश्चिम बंगाल से गेन बीजेपी को हो रहा है। आप इन एग्जिट पोल्स को, फिलहाल जो तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से अब आंध्र प्रदेश की तस्वीर देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के हक में 11 सीटें, महत्वपूर्ण आंकड़ा है आंध्र प्रदेश के लिहाज से, और यहां पर वाईएसआर कांग्रेस के हक में 14 सीटें। तो जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का दखल बढ़ता हुआ, बीजेपी की जो पिछले कई चुनावों से रणनीति थी वो अब शायद कारगर होती हुई, और वो तस्वीर अब सामने आ रही है। समीर जी, आप बताइए, आप इन तमाम आंकड़ों को किस तरह से देख रहे हैं? मैंने एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश के आंकड़े तो अभी नहीं देखे हैं, पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं लगातार किसी डिबेट में ही बैठा हुआ हूँ। जो दिखाई पड़ रहा है सामने उन्होंने ही देखा है। जो संभावनाएं जताई जा रही थी चुनाव से पहले, उनकी मैं बात करूं तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ बहुत ज्यादा अंतर की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही थी। ये मैं एग्जिट पोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो एक जर्नलिस्टों का तजुर्बा है, जो हम लोगों ने घूम करके देखा है, जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था वो बिहार में दिखाई पड़ रहा था, राजस्थान में दिखाई पड़ रहा था, और उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगता है कि ये उत्तर भारत के राज्यों की जब आपने बात की है तो उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। दिल्ली में 5-7 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें, उत्तराखंड में शायद एक आध सीट की संभावना कांग्रेस पार्टी को दिख रही थी, उससे ज्यादा कि उसको कोई संभावना दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। वही स्थिति दिल्ली में भी है, 2 सीटों पर शायद उसकी लड़ाई हो, 2 या 3 सीटों पर मान सकते हैं कि उसके लिए संभावित हो, अदरवाइज कोई बहुत परिवर्तन की नहीं। जो बड़े परिवर्तन वाले स्टेट थे और जिसमें पिछली बार बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप किया था, तो मध्य प्रदेश में भी उतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन राजस्थान के लिए कहा जा रहा था कि राजस्थान में 7-8 सीटों से लेकर के 10-12 सीटों तक का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। उसके बाद बिहार था, बिहार में भी कम से कम 15 सीटों के नुकसान की बातें की जा रही थी। जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनसे बातचीत के आधार पर जो एक मोटा मोटा अनुमान मेरा है। उत्तर प्रदेश को मैंने भी लगभग पूरा कवर किया है, सारे फेजेस मैंने देखे हैं, और मुझे भी ये संभावना दिखाई पड़ रही है, अभी भी दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल्स क्या आए हैं अभी मैंने उत्तर प्रदेश का देखा नहीं है, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि 50-55 के आसपास ही बीजेपी की सीटें रहनी चाहिए, जो मैंने देखा है। मेरा जो अपना अनुमान है, यद्यपि मैं सीटों को लेकर के इस तरह से बहुत बात नहीं करता हूं, लेकिन अब चूंकि 7 फेज के चुनाव हो चुके हैं, तो एक हम उसको, एक जो अनुमान हमारा है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं।
तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ अब एग्जिट पोल्स में, बिहार में कुछ एग्जिट पोल्स को मैं देख रहा था कि वहां पर कुछ इसी तरीके का दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश का मैंने देखा नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी को नुकसान दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जैसा मैं कह रहा हूं कि वहां बहुत परिवर्तन की 2-3 सीटों की ही बात हो रही थी कि अगर कांग्रेस की निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो एक तरफा इस बार भी भारतीय जनता। बिल्कुल। तो ये विश्लेषण फिलहाल जो हिंदी राज्य हैं, हिंदी बेल्ट्स हैं, उनको लेकर उत्तर भारतीय राज्यों में जिस तरह से फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसे लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री